नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम बिहार एक परिचय बुक का अध्ययन करेंगे जो इम्तियाज अहमद द्वारा लिखित ये बुक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये वस्तुनिष्ठ बुक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कार्यशील जोतों की कुल संख्या जो है कितना है। तो ये हो जाएगा आंसर 2015 से 16 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 16,413,000। बिहार में कार्यशील जोतों की कुल संख्या 2015-16 में है, तो 16,413,000 है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में बिहार में सीमांत कार्यशील जोतों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 14,971,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील जोतों का क्षेत्रफल जो है 64,57,000 हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य में 2 हेक्टेयर से कम आकार वाली लघु और सीमांत कार्यशील जोतों की प्रतिशत है, तो कितना 97%। वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य में 2 हेक्टेयर से कम आकार वाली लघु और सीमांत कार्यशील जोतों की प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट से बिहार में जोतों का प्रतिशत 2015-16 की श्रेणी दी गई और सूची सेकंड में जोतों की संख्या दी गई है। यह संबंधित कीजिए कि सही कोड का प्रयोग सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है पहला लघु में जो है जोतों की संख्या 944 है, लघु माध्यम में जो है 414 है, और माध्यम में जो है वो 81 है, और बृहत में जो है ये 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2015-16 में कार्यशील जोतों की औसत आकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.39 हेक्टेयर। बिहार में वर्ष 2015-16 में कार्यशील जोतों का औसत आकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 0.39 हेक्टेयर। राज्य में 3% किसान परिवार के जोतों 2015-16 में अर्ध माध्यम और मध्यम आकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015-16 में बिहार में लघु कार्यशील जोतों की कुल भूमि क्षेत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 11,178,000 हेक्टेयर। वर्ष 2015-16 में बिहार में लघु कार्यशील जोतों का कुल भू क्षेत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1178,000 हेक्टेयर। कार्यशील जोत है जिसका पूरा और आंशिक उपयोग कृषि उत्पादन के लिए होता है, जिसका प्रत्यक्ष संचालन व्यक्ति द्वारा स्वयं होता है। इसका संचालन किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड की मिलान करने वाला, और जोत श्रेणी और कार्यगत जोतों का औसत आकार से मिलान करना है। तो लघु में जो है इसका आंसर हो जाएगा 1.25 हेक्टेयर, और लघु माध्यम में जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.59 हेक्टेयर, और माध्यम में 5.09 हेक्टेयर, बृहत में 14.45 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कार्यकारी जोतों का कुल क्षेत्रफल का था, तो इसका आंसर हो जाएगा 76%। बिहार में कार्यकारी जोतों का कुल क्षेत्रफल का था, तो इसका आंसर हो जाएगा 76%। वर्ष 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से निवल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। वर्ष 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से निवल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पूर्वी चंपारण। सबसे कम शिवहर में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सकल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। वर्ष 2018-19 में बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सकल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पूर्वी चंपारण। वर्ष 2018-19 में बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। वर्ष 2018-19 में बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में बिहार में खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 94.1%। इसका आंसर हो जाएगा 94.1%। वर्ष 2018-19-20 में बिहार में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन वाले 3 जिले घटते क्रम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पटना सुपौल मधुबनी। इसका आंसर हो जाएगा डी पटना सुपौल मधुबनी। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन 2018-19-20 में किस जिले में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पटना में। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन 19-20 में किस जिले में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि एवं सहवर्ती की गई कार्य में संलग्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा 74%। बिहार में कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86%। बिहार में कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 86%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी द्वितीय। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी द्वितीय स्थान में है। जूट उत्पादन देश के कुल उत्पादन का लगभग 15% बिहार में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जौ का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी में। मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गया, ये तीनों जिले में जौ का उत्पादन होता है। बिहार में किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी दरभंगा। बिहार में किस जिले में तिलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़ुआ रागी का उत्पादन बिहार का देश में स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मड़ुआ रागी उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए प्रथम स्थान है। बिहार में जूट प्रमुखता से लगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदान में। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मैदान, बी हो जाएगा इसका आंसर। बिहार में जूट प्रमुखता से लगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तर पूर्वी मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मैदान। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तर पूर्वी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। जौ की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए चंपारण। बिहार के ढाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मसूर। बिहार के ढाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मसूर। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर में। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मुंगेर में। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना।
बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के खालिस्तान भाग में उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक और गंगा नदियों के बहाव के कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी। इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी। बिहार के भाग उर्वरक भूमि फैलाव है जो सरयू, गंडक, गंगा नदियों के बहाव के कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 50% से अधिक। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 50% से अधिक। बिहार में गन्ना उत्पादन क्षेत्र में घटते क्रम को दर्शाया गया है, सही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सीतामढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की मुख्य व्यावसायिक फसलें का समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना, जूट और मिर्च। बिहार की मुख्य व्यावसायिक फसलों का समूह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना, जूट और मिर्च। बिहार में कृषि की प्रोत्साहन करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समस्तीपुर। बिहार में कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समस्तीपुर। समस्तीपुर के पूसा में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, पूसा और मुंगेर, सबौर, ये दोनों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया और कटिहार। बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया और कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2019-20 में धान की प्रमाणिक बीजों की अधिकता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 469.2 हजार क्विंटल। राज्य में 2019-20 में धान के बीज आपूर्ति 298,000 क्विंटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2019-20 में गेहूं की प्रमाणिक बीजों की आवश्यकता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 767.2 हजार क्विंटल। 767.2 हजार क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वर्ष 2019-20 में धान के बीज प्रतिस्थापन दर हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 45.75% हो गया है। राज्य में 2019-20 में बीज प्रतिस्थापन दर 42.99% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1999 में। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1999 में। बिहार में वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रति हेक्टेयर कितने उर्वरक की खपत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 219 किलोग्राम। इसका आंसर हो जाएगा 219 किलोग्राम। बिहार में वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रति हेक्टेयर कितने उर्वरक की खपत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 219 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015-16 में बिहार में सीमांत एवं लघु जोत कुल जोतों का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96.96%। 2015-16 में बिहार में सीमांत और लघु जोतों कुल जोतों का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 96.96%। बिहार में वर्ष 2017-18 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के उपयोग का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7:2:1।
बिहार में वर्ष 2017-18 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के उपयोग का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7:2 और 1 नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। बिहार में कहाँ उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नालंदा। बिहार में भौगोलिक क्षेत्रफल 93.60 लाख हेक्टेयर कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। ये जोन 3 जो है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान 13 जिले और 3 जोन 2 में आता है उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदान 8 जिले तथा जोन 3 दक्षिण जलोढ़ मैदान 17 जिले और जोन 3 जोन क और जोन ख में उपविभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल तेलहन का उत्पादन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 124.73 हजार टन। बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल तेलहन का उत्पादन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 124.73 हजार टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल दलहन की खेती कितने क्षेत्रफल पर हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 457.39 हजार हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में 2019-20 के मध्य बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन का वार्षिक चक्रवृद्धि दर थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.14%। इसका आंसर हो जाएगा 1.14%। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में अवश्य न अवश्य आपको अच्छा या बुरा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।